आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, आपको टाइप करना है EMA, आपके सामने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ जाएगा। इसको आप 2 बार क्लिक कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे चार्ट में 2 बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट हो जाएगा। आपको अब आना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में पहला मूविंग एवरेज आप कर दो 20 का, राइट। और एक बार इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूं ऑरेंज कलर। थिकनेस थोड़ी सी इसकी बढ़ा देते हैं और दूसरे वाले को हम कर देते हैं, दूसरे वाले की हम 50 की लेंथ हमको यहां पे लेनी है, राइट। और स्टाइल पे इसको भी हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, इसको हम ले लेते हैं ग्रीन और इसको कर देते हैं थोड़ा सा हम डार्क, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के मूविंग एवरेजेस आ गए और इसको हमें ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है इसके बारे में यहाँ पे हम करेंगे बात। यहाँ पे 2 तरह के मूविंग एवरेजेस जो हमारे पास हैं वो है पहला 20 और दूसरा है 50। 20 को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म वाला मूविंग एवरेज और 50 को हम कहते हैं मीडियम टर्म वाला, जो हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मीडियम टर्म का ट्रेंड हमें बताएगा 50 मूविंग एवरेज जो कि है ग्रीन कलर का, और जो ऑरेंज कलर का मूविंग एवरेज है ये हमें बताएगा शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो अब दोनों को लगाने का बेनिफिट क्या होता है, इससे आपको प्राइस का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना और इजी हो जाएगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज मीडियम टर्म ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट अभी बुलिश चल रहा है। और वहीं पे आपका जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो अगर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में अभी बेयरिश सेंटीमेंट है, तो आपको वहां पे बेयरिश पोजीशंस बनानी है।